नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ना हम एक बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज का हमारा विषय सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को समझने का एक बहुत ही सरल और मार्मिक तरीका है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे दो जुड़वा भाइयों की, राम और श्याम, जो अभी अपनी माँ के गर्भ में हैं। और पता है, इस पूरी कहानी के माध्यम से हम विश्वास, ममता और जीवन में आने वाले बड़े बदलावों की जो आध्यात्मिक शिक्षा है ना, उसे समझेंगे। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो सच में आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम इस दुनिया को आखिर किस नज़र से देखते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। तो जरा सोचिए, क्या जन्म से पहले भी कोई दुनिया होती है? हमारी आज की इस कहानी की शुरुआत होती है एक माँ के अटूट विश्वास और उसकी ममता से। एक ऐसी माँ जिसके जीवन में ना एक बहुत लंबे इंतजार के बाद खुशियां आने वाली हैं। उसके गर्भ में दो नन्हे जुड़वा बच्चे पल रहे हैं। अब जरा उस दृश्य की कल्पना करके देखिए, जहाँ एक माँ हर दिन उनसे बातें कर रही है, उन्हें मीठी मीठी लोरियां सुना रही है और अपना हाथ फेर करना उन्हें अपने गहरे प्यार का एहसास करा रही है। उन बच्चों ने तो अभी तक बाहरी दुनिया देखी ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस प्यार को पूरी तरह से महसूस कर पा रहे हैं। अब हम आते हैं जीवन की पहली चर्चा पर, जहां राम और श्याम के बीच शुरू होती है एक बेहद गहरी और कह सकते हैं बहुत ही दार्शनिक बातचीत। अब मजेदार बात यह है कि इन दोनों का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। उनके लिए ये सिर्फ एक गर्भ नहीं है, बल्कि इन दो नन्हे बच्चों के लिए ना यही उनका पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। राम स्वभाव से बहुत ही जिज्ञासु है। वो कहता है, भाई श्याम, क्या तुम्हें लगता है कि इस अंधेरी दुनिया के बाहर भी कोई दुनिया होगी? मुझे तो पक्का लगता है कि जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे ना, तो वहाँ बहुत रोशनी होगी और हम बिल्कुल आजाद होंगे। मतलब राम पूरी तरह से उम्मीद से भरा हुआ है। वहीं दूसरी ओर श्याम पूरी तरह से तार्किक यानी लॉजिकल है। उसका सीधा सा मानना है कि भाई ये गर्भ ही उनकी एकमात्र सच्चाई है और इसके बाहर कुछ भी नहीं है। और यहीं से शुरू होता है तर्क बनाम विश्वास का वो खेल, जो दरअसल हमारे मानव समाज की सबसे पुरानी बहस का ही एक आईना है। राम और श्याम की ये बातचीत ना दरअसल हम इंसानों के मन में चलने वाले दो अलग अलग विचारों को ही दर्शा रही है। एक तरफ वो सोच है जो सिर्फ उसी चीज को सच मानती है जो आंखों से दिखाई देती है। श्याम का लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। वो राम से कहता है, अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, यही हमारी दुनिया है, हमें खाना इस पाइप से मिल जाता है, हम यहाँ एकदम सुरक्षित हैं। और वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल भी उठाता है कि आज तक कोई वहां से वापस आकर हमें बताने आया है क्या? श्याम के लिए ये सिर्फ कुदरत का एक सिस्टम है जिसमें माँ जैसा कोई जादू नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो सोच है जो उस अनदेखे पर पूरा विश्वास करती है, जो सिर्फ महसूस होता है। राम पूरे भरोसे से कहता है, मुझे महसूस होता है यार कि कोई है जो हमें बहुत प्यार करता है, कोई माँ है जो हमें खाना भेजती है और हमें सुरक्षित रखती है। अब इस पर जब श्याम हंसते हुए पूछता है कि अच्छा, अगर माँ है तो वो हमें दिखती क्यों नहीं, तब राम बहुत ही शांति से कमाल का जवाब देता है। वो कहता है, भाई वो हमें इसलिए नहीं दिखती क्योंकि हम उसके अंदर ही तो समाये हुए हैं। अगर तुम बिल्कुल चुप होकर सुनोगे ना, तो तुम्हें माँ की धड़कन और उसकी धपकियां महसूस होंगी। यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये है दोस्तों कि जो अनदेखी शक्ति है ना, उसका वजूद सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाता क्योंकि हम उसे अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे। उसे महसूस करने के लिए बाहर के शोर की नहीं, बल्कि अपने अंदर की पूर्ण शांति और विश्वास की जरूरत होती है। अब कहानी आगे बढ़ती है बदलाव और जन्म के डर की तरफ, यानी एक अनजान दुनिया की ओर बढ़ते हुए उन नन्हे कदमों की तरफ। महीनों तक वो दोनों उस अंधेरे लेकिन एकदम सुरक्षित गर्भ में रहे। ये इंतजार का वो समय था जिसे टाला नहीं जा सकता था। फिर अचानक वो जन्म का पल आ ही गया, और जैसे ही राम और श्याम बाहर आए, वो डर के मारे जोर जोर से रोने लगे। दोनों बच्चे, चाहे वो विश्वास करने वाला राम हो या फिर तर्क करने वाला श्याम, इस इतने बड़े बदलाव से बुरी तरह घबरा गए थे। उनके लिए ये एक बिल्कुल नई और अनजान दुनिया थी। उनका वो पुराना सुरक्षित घर छिन गया था और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि अब उनके साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर आता है ममता और सुरक्षा का वो खूबसूरत एहसास, वो पल जब सारा का सारा अज्ञात का डर एक पल में सुकून में बदल जाता है। पता है, जैसे ही उन रोते हुए बच्चों को माँ की गोद में रखा गया, एक चमत्कार सा हुआ। उन्हें अचानक वही पुरानी धड़कन सुनाई दी जिसे वो अंदर सुनते थे। माँ ने जैसे ही उन्हें चूमकर अपने सीने से लगाया ना, उन्हें बिल्कुल वही गर्माहट महसूस हुई जो वो उस अंधेरे गर्भ में महसूस करते थे।
लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब वो अपनी माँ को देख भी सकते थे और हमेशा उनके पास भी रह सकते थे। जिस नई दुनिया से वो इतना ज़्यादा डर रहे थे ना, वो दरअसल उनकी पुरानी दुनिया से कहीं कहीं ज़्यादा बड़ी, सुंदर और प्यार से भरी हुई थी। तो अब आते हैं जीवन के आध्यात्मिक संदेशों पर। चलिए देखते हैं कि इस कहानी से हमारी अपनी जिंदगी के लिए क्या गहरी सीख निकल कर आती है। आइए इस पूरी एनोलॉजी का असली आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं। कहानी में जो गर्भ है ना, वो दरअसल हमारी आज की ये दुनिया है जहां हम अभी रह रहे हैं। जो अनदेखी माँ है, वो उस परम शक्ति या ईश्वर का प्रतीक है जो हमेशा हमारे आसपास मौजूद है। और जो जन्म की घटना है, जहां बच्चे बुरी तरह डर गए थे, वो दरअसल हमारे जीवन में आने वाले बड़े बदलावों और मृत्यु जैसी बड़ी घटनाओं का प्रतीक है, जिनसे हम अक्सर बहुत ज्यादा खौफ खाते हैं। अगर हम ध्यान दें तो इस पूरी यात्रा से हमें 3 बहुत ही खास शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, विश्वास की शक्ति। देखिए, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ये जरूरी नहीं कि उसका कोई अस्तित्व ही न हो। वो ईश्वर हमारे चारों ओर है, बस उसे महसूस करने के लिए हमें मन की शांति चाहिए। दूसरी सीख, बदलाव से कभी न डरें। जीवन में जब भी बड़े बदलाव या बहुत बड़ी चुनौतियां आए ना, तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमें एक बेहतर और बड़ी दुनिया की ओर ही ले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन बच्चों का जन्म हुआ था। और तीसरी बात, हम उसी का हिस्सा है। जैसे एक बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल वैसे ही हम सब भी उस परम शक्ति का ही एक छोटा सा अंश है। वो हमसे अलग नहीं है, बल्कि हमारे भीतर और हमारे चारों तरफ है। तो अंत में आइए एक बहुत ही गहरे विचार के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। जरा सोचिए, जब भी हम जीवन के सबसे बड़े डरों का सामना कर रहे होते हैं, या जब जीवन में अचानक कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, तो क्या हम असल में एक अधिक सुंदर और बड़ी आध्यात्मिक दुनिया में अपने जन्म से ही तो नहीं डर रहे होते? क्या हमारा ये डर सिर्फ हमारी अपनी सीमित सोच का ही नतीजा है? राम और श्याम की इस यात्रा ने हमें बहुत खूबसूरती से सिखाया है कि जो अनजान है वो हमेशा भयानक नहीं होता। कभी-कभी ना, वो सिर्फ एक माँ की गोद होती है जो एक बहुत बड़े रूप में हमारा इंतजार कर रही होती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार पर एक बार जरूर गौर कीजिएगा।